अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग नंबर 25। चैप्टर का नाम है मोहसिन और मुल्क। तारुफ खाका निगार। मौलवी अब्दुल हक ने सारी उम्र उर्दू अदब की खिदमत की और मुसलसल मेहनत और लगन के सिलसिले में बाबा उर्दू कहलाए। इनके अहम कारनामों की तफसील उनकी ज़िंदगी पर मुहित है। खाका निगारी, मुकद्दमा निगारी, खुतबा निगारी, मजमून निगारी और तहकीक के शोबे में कोई आपका मद्दे मुकाबिल नहीं। आप एक बुलंद पाया मुहक्कक, निकाद और माहिर लसानियात थे। सियाक व सबाक। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने मजमून मोहसिन उल मुल्क में नवाब मेहदी अली ख़ान अलमारूफ मोहसिन उल मुल्क के अहम कारनामों और उनकी शख्सियत के आला औसाफ को बहुत खुलूस और मोहब्बत के साथ बयान किया है। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने इस मजमून में हैदराबाद की सियासी और माशरती ज़िंदगी के रोशन और तारीख पहलुओं पर बड़ी बारीक बीनी से रोशनी डाली है। उन्होंने हालात और वाक़ियात का तजुर्बा पेश करते हुए नवाब मोहसिन उल मुल्क की खिदमत को सराहा है, इनकी खूबियों को उजागर किया है और उनकी तबीयत की इनफरादियत को बयान करते हुए इन्हें एक कामयाब और हर दिल अजीज़ शख्सियत करार दिया है। इस चैप्टर के इक़्तिबास नंबर 1। खुद मुख्तार हुकूमतों में एक बड़ा ऐब ये होता है कि इनमें साजिशों की बड़ी गुंजाइश होती है। हर शख्स की ख्वाह वो कोई हो ये कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह सरकार को खुश कर लिया जाए, जिससे पिया खुश अस्सी का राज। तशरीह। इक़्तिबास के बाद जो हवाला सियाक व सबाक और शायर आएगा वो आपको पीछे बता दिया गया है। वो लिखने के बाद फिर तशरीह लिखी जाएगी। ज़ेरे नज़र इक़्तिबास में बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने रियासतों की अंदरूनी दुनिया में मुफाद परस्त अनासर की कार फरमाइयों का पर्दा चाक करते हुए कहा है कि अंग्रेज़ों के तसल्लुत और मुग़ल सल्तनत के ख़ात्मे के नतीजे में मुख्तलिफ़ रियासतों की तरह दक्कन में सियासी और समाजी सतह पर अफरा तफरी का आलम था। एक तरफ हैदराबाद दक्कन में वाली रियासत और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों का नुमाइंदा रेजिडेंट बहादुर में इक़्तिदार की कशमकश, तो दूसरी तरफ मुफाद परस्त अनासर अपनी हैसियत और दौलत में इजाफे के लिए दोनों तरफ की खुशनुदी हासिल करने में तमाम हरबे इस्तेमाल करते थे और मुख्तलिफ़ किस्म की साजिशों के हाल बुनना एक मामूल की बात थी। हुकूमत को खुश करने के लिए अक्सर लोग हर हरबा इस्तेमाल करते थे, क्योंकि सरकारी नवाजिशें सिर्फ इन्हीं लोगों को हासिल होती थी जिससे कि हुकूमत खुश हो। यहाँ मौलवी अब्दुल हक ने जिससे पिया खुश इसी का राज की खूबसूरत मिसाल इस्तेमाल की है और उस ज़माने के हुक्मरानों पर ज़बरदस्त तंज किया है। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने साजिशों की इस फ़िज़ा में नवाब मोहसिन उल मुल्क की सलाहियतों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है कि उन्होंने ऐसे माहौल में अपनी इल्मी, सियासी, समाजी और माशरती सरगर्मियों से लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। इक़्तिबास नंबर 2। हमारे मुल्क में खुशामदियों की कोई कमी नहीं। वो हर बड़े और साहिब इक़्तिदार आदमी पर इस तरह टूट कर गिरते हैं जैसे शहद पर मक्खियाँ, लेकिन सच और झूठ का इम्तिहान इस वक्त होता है जब वो बड़ा आदमी अपने इक़्तिदार और मनसब से महरूम हो जाता है। तशरीह। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने ज़ेरे नज़र इक़्तिबास में इंसान के किरदार की अज़मत को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया है कि किसी शख्स की अज़मत का असल पहलू इस वक्त उजागर होता है कि जब वो अपने इक़्तिदार और मनसब से अलग हो, और ये नवाब मोहसिन उल मुल्क की बहुत बड़ी खूबी थी कि वो जब तक हैदराबाद की सियासत और सरकारी मुलाजमत में रहे तो वो लोगों के दिलों की धड़कन रहे, और जब वो सर सैयद के सियासी और अदबी तालीमी जानशीन की हैसियत में अलीगढ़ जा रहे थे तो हैदराबाद की आवाम ने इन्हें मोहसिन उल मुल्क का खिताब दिया और उन्हें रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक का ये भी कहना है कि हमारे माशरे में हर तरफ खुशामद करने वाले लोग बिखरे पड़े हैं और वो सिर्फ चढ़ते सूरज के पुजारी बनकर अहदों और मंसूबों की खातिर दूसरों को इज़्ज़त देते हैं, लेकिन नवाब मोहसिन उल मुल्क की इज़्ज़त और तौक़ीर, मुकाम व मर्तबा उनकी आला सलाहियतों
کا مرہون منت ہے. وہ بلا شبہ بہترین منظم اور بہترین سماجی رہنما تھے. ان کی اعلیٰ صفات اور خوبیاں ہی انہیں آج بھی تاریخ میں زندہ رکھے ہوئے ہیں.